तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं पैंट पेस्टिंग करने और पैंट बेल्ट कटिंग करने। तो हम पैंट पेस्टिंग भी करेंगे और पैंट बेल्ट कटिंग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कमर कितना है। तो इस पैंट का कमर है 32 इंच। तो 32 इंच का ही हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये अगला पल्ला है और ये बैक पल्ला है। तो चलिए हम कटिंग करके दिखाते हैं बेल्ट के पहले। तो पहले हम बेल्ट कटिंग करेंगे पैंट की। तो ये पैंट रोल है और इस पैंट का कमर है 32 इंच। तो हम पहले यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। ये हो गया 4.5 इंच। इसके बाद 4.5 इंच के बाद 3.25 इंच, इस तरह से 3.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। तो ये जो है ये 4.5 इंच इतना ये 4.5 इंच मुड़ जाता है। एक यहाँ पर हुक रहेगा और एक यहाँ पर हुक रहता है। यहाँ पर 2 हुक लगेगा। तो यहाँ से हमने 4.5 इंच पर मार्कर लगाया। 4.5 इंच के बाद 3.25 इंच, 3.25 इंच के बाद यहाँ 3.25 इंच के बाद हम देखेंगे कमर, पैंट की कमर कितना है 32 इंच है। तो दूसरा भाग 16 इंच आएगा। तो 16 दूना 32। यहाँ 3.25 इंच का जो यहाँ मार्कर लगा है, यहाँ से हम 16 इंच पर मार्कर लगाएंगे। 16 दूना 32। इसके बाद 16 इंच पर मार्कर लगाएंगे। ये इस तरह से इंच। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पर फिर जो यहाँ 16 इंच का जो इस मार्कर लगाए हैं, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। ये 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा पीछे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ इस तरह से 1.5 इंच पर मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो हम मार्कर लगाए हैं यहाँ तक 16 इंच, 16 दूना 32 आ जाएगा 16 इंच। इसके बाद इधर 1.5 इंच पर मार्कर लगाए हैं और यहाँ 16 दूना 32, 16 इंच से इधर ज़्यादा हम 2.5 इंच का मार्कर लगाए हैं। इसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये 1.5 इंच का इधर जो मार्कर लगाए हैं, यहाँ तक देखेंगे कितना है 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच के हम 3 भाग करेंगे, 3 हिस्सा करेंगे। तो 14.5 इंच के 3 हिस्सा, तो 4.25 इंच यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 4.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ
9 इंच, 4.25 दूना 9.5 इंच, इस तरह से मार्का लगा लेंगे। तो मेरा एक यहाँ पर लूपी रहेगा, एक यहाँ लूपी रहेगा और एक यहाँ लूपी रहेगा, 3 लूपी रहेगा। अब हम इसको कट करते हैं, तो ये इस तरह से इसको कट कर लेंगे और जहाँ जहाँ मार्कर लगाए हैं इस तरह से कट करेंगे, इसको भी इस तरह से कट करेंगे। तो ये हो गया बेल्ट, कमर बेल्ट। ये इतना 4.5 इंच मुड़ जाएगा, यहाँ पर हुक लेगा। ये पीछे साइड का है, पीछे साइड यहाँ से यहाँ 2.5 इंच मार्जिन रहेगा, यहाँ पर सिलाई होगा। इसके बाद ये 1.5 इंच इधर हम लगाए हैं, तो यहाँ पर एक लूपी लगेगा। इसके बाद एक लूपी यहाँ लगेगा, एक लूपी यहाँ रहेगा, 3 लूपी। और ये जो है इस तरह से 4.5 इंच मुड़ जाएगा। और 3.25 इंच जो लगाए हैं ये ज़्यादा रहता है, 3.25 इंच। तो एक हुक यहाँ रहेगा और एक जो यहाँ 3.25 इंच पर लगाए हैं, एक हुक यहाँ रहेगा, एक हुक यहाँ रहेगा। ये इस तरह से रहेगा। तो ये जो बड़ा बेल्ट होता है वो है ये हुक वाला। ये बेल्ट हो गया आपका बायां साइड का। तो अब हम छोटा वाला दायां साइड का कट काटते हैं। तो छोटा वाला दायां साइड, तो अब छोटा वाला हम काटते हैं दायां साइड। तो छोटा वाला हम इस तरह से काटेंगे, ये बेल्ट को इस तरह रखेंगे। ये इधर जो है ये चिकना वाला है, ये इधर इस तरह से करके इधर ही सटता पेस्टिंग होता है, चिपकता है इधर। तो ये चिकना वाला है, इधर खोले तो इस तरह से ऊपर रखेंगे। चिकना वाला जो है इस तरह से रखेंगे अंदर। इसके बाद इसको हम उसमें हम इस साइड मार्का लगाए थे, तो इसमें हम इस साइड लगाएंगे। तो यहाँ से हम छोटा वाला काटने के लिए यहाँ से 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच ज़्यादा रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे, कमर है 32 इंच, तो 16 दूना 32, तो 16 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 16 दूना 32, हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। तो ये इस तरह से 1.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे। 1.5 इंच पर मार्का लगाने के बाद यहाँ से यहाँ 16 है, 16 इंच। और यहाँ 1.5 इंच पर देखेंगे, 1.5 इंच पर कितना आ रहा है, तो 14.5 इंच। तो इसको भी 3 भाग कर लेंगे, 3 भाग करेंगे 14.5 इंच को 1.5 इंच माइनस करके, तो आएगा 5.25 इंच। यहाँ 5.25 इंच और 5.25 दूना 9.5 इंच। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। एक यहाँ लूपी रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। और यहाँ से हम 2.5 इंच इधर मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम कट लगा लेंगे। ये हो गया, ये बेल्ट हो गया इस साइड का आपका दायां साइड का, और ये हो गया आपका बायां साइड का। तो इस तरह से हम दोनों बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको चिपकाते हैं। तो चिपकाने के लिए जो कपड़ा बच गया है इसी में हम चिपकाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा को खर्चा को अलग कर लेंगे और देखेंगे कि कितना कपड़ा बचा हुआ है कटिंग करने के बाद, और इसी के हिसाब से हम इसमें चिपकाएंगे।
तो दोस्तों इसमें बहुत कम कपड़ा है, हम यहाँ से चिपकाते हैं। इसके बाद ये बेल्ट को लेना है और इस तरह से रख कर चिपकाना है। ये चिकना वाला है तो चिकना वाला इस तरह से अंदर रहेगा और इस तरह से इस पर अच्छी तरह से इसको चिपकाएंगे, इस पर आयरन चलाएंगे तो ये चिपक जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, पैंट पेस्टिंग जरूर सीख जाइएगा। अगर पैंट कटिंग और पैंट सिलाई का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट में हम स्क्रीन पर पैंट कटिंग और पैंट सिलाई का वीडियो स्क्रीन पर लगा देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा पैंट कटिंग या पैंट सिलाई करने। तो इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको चिपकाएंगे। इसके बाद दूसरा बेल्ट को भी इस तरह से, ये जो इधर कट है ये इधर लूपी लगेगा और इधर कट है, इधर लूपी लगेगा और यहाँ पर कम से कम इतना 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच हटकर इस तरह से चिपकाएंगे और ये बीच में हम कट कर देंगे। अच्छा, पैंट रोल चिपकाने के लिए प्रेस जो है थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म रहेगा तो चिपकेगा। अगर आप हल्का गर्म करते हैं प्रेस को तो नहीं चिपकेगा। अब इतना गर्म मत कर दीजिएगा कि कपड़ा जो है जल जाए। तो इस तरह से हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद अब हम इसको कटिंग करते हैं। इधर जो है लूपी रहेगा, ये इधर हम कट लगाए हैं तो इधर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, बस एक चाप मार्जिन रखना है और इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इधर भी इधर लूपी रहेगा तो एक चाप मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से कट कर लेना है। तो ये पीछे साइड का है तो यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से बीच कट करेंगे। तो ये जो है पीछे साइड का है तो इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़े हैं, ये आगे साइड का है तो यहाँ पर एक चाप इस तरह से मार्जिन रहेगा। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चिपकाएंगे, इस तरह से पलट कर भी इस पर आयरन चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए बेल्ट। इसके बाद ये जो है इसको इस तरह से मोड़कर और इस पर आयरन चलाएंगे। तो ये इस तरह से आयरन चला लेंगे। ये हो गया बेल्ट और ये है, ये इस साइड लूपी रहेगा, एक चाप छोड़ेंगे और इस साइड ये इतना मोड़ लेंगे और इसको हम ये जो कोर वाला कपड़ा है ये इसमें सिलाई होगा और टिकट पकड़ लगेगा एक ठे यहाँ। इस तरह से रखकर हम दोनों को इस तरह से कट कर लेंगे और ये ज़्यादा चौड़ा है तो इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं।
तो ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा है, इस पर आयरन देकर इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बेल्ट पेस्टिंग। अब ये है, इसमें हुक रहेगा, ये बड़ा वाला है बेल्ट। तो इसको भी हम इस तरह से पलटकर इस पर आयरन चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद ये इस तरह से इस साइड प्रेस से इस तरह से इसको भी तोड़ लेना है। ये आगे साइड का है, यहाँ पर जो है हुक रहेगा, तो यहाँ तक इस तरह से ये दोनों साइड इस तरह से प्रेस से तोड़ लेना है। और ये इधर हम जो हाफ इंच मार्जिन छोड़े थे, इसको भी हम इस तरह से प्रेस से तोड़ लेंगे। इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने 4.5 इंच पर मार्कर लगाया था, तो इस तरह से 4.5 इंच ये इस तरह से मुड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने 3.25 इंच पर लगाया था, तो 3.25 इंच ज़्यादा रहता है। इसके बाद यहाँ से हमने 32 इंच का मार्कर लगाया है कमर का। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको 3 भाग करके 4.25 इंच और 4.25 इंच इस तरह से मार्कर लगाया है। तो आप इसी तरह से बेल्ट कटिंग करें। और इसमें हमने इस तरह से एक कटिंग किया है। यहाँ से यहाँ आगे साइड का है 1.5 इंच पर मार्कर लगाया है। 1.5 इंच के बाद यहाँ से यहाँ हमने 16 इंच पर मार्कर लगाया है, 16 दूना 32। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच का मार्कर लगाया है। इसके बाद 1.5 इंच के बाद अब यहाँ से हमने देखा था कितना था, 14.5 इंच था, तो 14.5 इंच को हमने 3 भाग किया, 4.25 इंच 4.25 इंच। तो इस तरह से मार्कर लगा के बेल्ट कटिंग कर लेना है। और इसी तरह से पेस्टिंग भी कर लेना है। इसके बाद ये जो कटिंग जो हमने किया था, तो ये कपड़ा जो अधिका है, इसमें हम फैशन पट्टी चिपकाएंगे बैक पॉकेट बनाने के लिए। तो ये इसका जो है लंबाई 7 इंच, 7-7.5 इंच होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये 2 ठे है, तो इसमें हम चिपकाते हैं। ये फैशन पट्टी है 1.25 इंच वाला, तो इस तरह से हम इसमें चिपकाएंगे। इस तरह से चिपका लेंगे। और ये इधर जो ज़्यादा कपड़ा है कट कर लेंगे। ये इसके बाद इसमें भी इसी तरह से जो ये 1.25 इंच का पेस्टिंग है, इस तरह से चिपका लेना है। इससे हम बैक पॉकेट बनाएंगे। अगर सिर्फ कपड़ा को बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता है। अगर हम फैशन पट्टी को चिपका लेते हैं तो बहुत अच्छा और फ्रेश बैक पॉकेट बनेगा। तो इस तरह से हम चिपका लेंगे। इसमें हम मार्का भी लगा लेंगे। अगर बैक पॉकेट बनाना है हमको 5 इंच का, तो इस तरह से हम एक यहाँ पर मार्का लगाएंगे और एक यहाँ पर लगा लेंगे 5 इंच। इसके बाद बीच सेंटर यहाँ 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से मार्का लगा लेंगे और इसी मार्का को इसमें भी लगा लेना है।
तो हम 5 इंच ये इस तरह से चिपकाएंगे। इसमें हम बैक पॉकेट बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो है प्लेट वाला पेंट है, तो प्लेट वाला पेंट हो या कोई भी पेंट हो, तो आप जो हैं इसी तरह से बेल्ट को चिपकाएंगे। तो ये प्लेट पेंट है, तो इसको हम जो मोहरी जो है, मोहरी का मरका जो लगाए थे, मरका पर इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। और ये जो मोहरी है इस तरह से आयरन से मोहरी को इस तरह से तोड़ लेना है। इसके बाद तो एक मोहरी हो गया। इसके बाद इसको भी इस तरह से हम तोड़ लेंगे। ये हो गया दोनों साइड का। तो दोस्तों ये जो है प्लेट वाला पेंट है, तो प्लेट वाला पेंट के यहाँ पर हम इसका प्लेट जो है प्लेट को भी तोड़ेंगे। तो ये उल्टा साइड है, तो इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़कर और इस तरह से आयरन से इसका इस तरह से आयरन चला लेना है। इसके बाद यहाँ पर कटिंग समय हमने मरका लगाया था। यहाँ से यहाँ ये हमने 1 इंच पर लगाया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ 1.5 इंच, इसके बाद यहाँ से यहाँ 1 इंच। तो ये प्लेट पेंट है, तो हम इस तरह से इसका प्लेट जो है तोड़ लेंगे। तो अगर आप प्लेट पेंट का कटिंग नहीं देखे होंगे तो जो लास्ट में हम स्क्रीन पर प्लेट पेंट कटिंग का जो है वीडियो स्क्रीन पर लगा देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा और प्लेट पेंट कटिंग सीख लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो। इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तो दोस्तों इस पैंट का जो कमर है, कमर था 32 इंच। तो हमने अगला पल्ला को कितना पर कटिंग किया है आप यहाँ पर ध्यान से देखें। ये पूरे है यहाँ से यहाँ तक 9 इंच है। तो 9 इंच है, तो इसका कमर है 32 इंच। तो हमने इसका अगला पल्ला है, तो हमने कटिंग किया था यहाँ पर 32 इंच का चौथा भाग, यानी 8 चौक को 32, 8 इंच आएगा। तो 8 इंच और ये है 9 इंच, 1 इंच हमने ज़्यादा कटिंग किया है 9 इंच पर, इसलिए कि आधा इंच इधर और आधा इंच इधर सिला जाता है। 1 इंच सिला जाता है, तो इसको हमने 9 इंच पर कटिंग किया है। जब आधा इंच इधर और आधा इंच सिला जाएगा तो 8 इंच तैयारी आ जाएगा। तो 8 चौक को 32, और जो ये मैंने प्लेट जो बैठाया है, तो मैंने दोनों प्लेट को मिलाकर 2 इंच ज़्यादा रखा था। तो 2 इंच ज़्यादा रखिएगा तो 2 प्लेट इस तरह से आ जाता है। तो ये इस तरह से हमने इसको आयरन से तोड़ लिया। इसके बाद दूसरा में भी इसी तरह से तोड़ लेना है और देखना है कि अगर आयरन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आयरन बंद कर देना है, नहीं तो अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कपड़ा जल जाएगा। ये ध्यान जरूरी देना है। तो इसमें भी हम इसी तरह से प्लेट को तोड़ लेंगे।
तो इस तरह से तो ये बीचों बीच का हमने इस तरह से तोड़ लिया। तो यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच पर कट लगाया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ 1.5 इंच और 1.5 इंच के बाद यहाँ से यहाँ 1 इंच। तो 1 इंच ये 1 इंच ये 2 इंच 2 इंच हो गया। तो हमने 2 इंच ज़्यादा प्लेट के लिए कटिंग किया था। तो प्लेट पैंट में आप भी इसी तरह से कटिंग करें। तो इस तरह से इसके बाद इसको जो यहाँ 1 इंच का जो कट लगा है यहाँ पर इसको इस तरह से हिलाना है और इसको भी इस तरह से। और इसके बाद ये इस तरह से आयरन से इसको इस तरह से प्लेट को तोड़ लेना है। तो इसमें भी हमने ये कितना है 9 इंच है। तो इसका कमर है 32 इंच। तो मैंने चौथा भाग 8 चौको 32 8 इंच पर इसका तैयारी कटिंग किया है और 1 इंच ज़्यादा 9 इंच, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर सिला जाएगा 9 इंच। तो ये 9 इंच है और ये जो प्लेट है प्लेट के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था। 1 इंच इसमें और 1 इंच इसमें आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप पैंट की पेस्टिंग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और जो स्क्रीन पर जो वीडियो जो दिख रहा है प्लेट पैंट कटिंग और पैंट सिलाई का वीडियो तो ज़रूर देखें इसको भी।